कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए मैं कविता प्रारंभ कर देता हूँ। अच्छा, कोई नहीं, जरूर करेंगे। आइए मैं सुनाता हूँ, ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अपने डॉलर की शक्ति पर चलता होगा अमेरिका, अपने आविष्कारों की शक्ति पर चलते होंगे जापान और जर्मनी, अपनी बंदूकों की नालों की शक्ति के आधार पर चलते होंगे ईरान, इराक और सीरिया, अपने घटिया उत्पादों की शक्ति के आधार पर चलता होगा चाइना, अपने आतंकवाद की शक्ति पर चलता होगा पाकिस्तान, पर दुनिया में अकेला मुल्क है आपका और मेरा भारत जो आज भी अपनी संस्कृति और संस्कारों की शक्ति पर चलता है। हमें नाज है कि हम इस देश के रहने वाले हैं, लेकिन जब यहाँ पर सैनिकों के लिए इस तरह की बात होती है, बैठिए प्रेरणा जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब एक कविता शायद आपको भी सुनाने लायक हो, मैं सुनाता हूँ। पर आखिर क्या है ऐसा कि वो सरहद पर खड़ा होकर बिना कुछ सोचे समझे, परिवार की सोचे समझे अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है। बस कहना कुछ नहीं है, कविता आपसे बात करना चाहती है। 3 से 4 मिनट के अंदर मैं इस कविता को बिना कुछ बोले हुए आप लोगों के बीच समापन की तरफ लेकर जाऊंगा। स्वागत है, सुनिए। कि चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, मिल पाए ना सलामियां हथियारों की, चाहे प्राण दान का कोई दिवस बने ना पूजन हो, ना गीतों में ढाले जाए ना कंठों से वंदन हो, चाहे मेरी प्रतिमा ना फिर चौराहों पर खड़ी मिले, चाहे ना किस्मत को आंखों के आंसू की लड़ी मिले, तो ये सहरीला घूंट कसम से, ये सहरीला घूंट कसम से हंस करके पी जाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा मरकर भी जी जाऊंगा, मरकर भी जी जाऊंगा। किसी किसी को इस दुनिया में एक दीवाना मिलता है, दीवाने तो 4 मिले पर एक तराना मिलता है, पर जितने दीवाने हैं तेरे उससे अधिक तराने हैं, तुझ पर जान लुटाने वाले कितने ही अफसाने हैं। देश प्राण है जिनका, औचित्य बताएं कि देश प्राण है जिनका, तू उनके प्राणों की माला है, तुझे नहीं ये पता तिरंगे कितना किस्मत वाला है, तुझे नहीं ये पता तिरंगे कितना किस्मत वाला है। क्या होता है इस दुनिया को दीवाना बतलाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा मरकर भी जी जाऊंगा, मरकर भी जी जाऊंगा। हमने मर्जी से पहना है वतन परस्ती का पाना, हमने मर्जी से पहना है वतन परस्ती का पाना, हमने सरहद पर गाया अपनी, हमने सरहद पर दिल से गाया सरहद की रक्षा का गाना, तो निगरानी में चौकस आंखें अश्कों के धारे भूली, निगरानी में चौकस आंखें अश्कों के धारे भूली, बारूदों के बादल छाए और धरती तारे भूली, हुए समर्पित हम इतने की मन को ना तन याद रहा, हुए समर्पित हम इतने की मन को ना तन याद रहा, याद रहा तो वंदे मातरम और जनगण मन याद रहा, याद रहा तो वंदे मातरम और जनगण मन याद रहा, अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो गीत वतन का गाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा
तिरंगा मरकर भी जी जाऊंगा। मैं आखिरी बंद आपसे विदाई चाहता हूँ। एक पंक्ति ऐसी हुई जिसको लिखने के बाद मुझे लगा कि मेरी औकात नहीं कि मैं कविता में सैनिकी से ज्यादा पराकाष्ठा बता सकूं तिरंगे के प्रति प्रेम की। और मैं उम्मीद करता हूँ, सोचता हूँ अक्सर ऐसा कि शायद उस सरहद पर वो भी इससे ज्यादा पराकाष्ठा नहीं बता सकता होगा दीवानगी की। मैं सुनाता हूँ, उसकी पत्नी को काव्यधार बना रहा हूँ और उसके बाद में ये बंद आप लोगों को दे रहा हूँ, सुन लीजिए, निवेदित करना। कि तकती आंखें थकती आंखें अपने घर को भूल गया। तकती आंखें पत्नी की और थकती आंखें माता पिता की बात कर रहा हूँ, सुनिएगा। कि तकती आंखें थकती आंखें अपने घर को भूल गया, हाथों में बंदूक उठाकर अपने डर को भूल गया। तुम महकी महकी रातों और बाहों के घेरों को भूला, महकी महकी रातों और बाहों के घेरों को भूला। सरहद के फेरों के आगे सातों फेरों को भूला, सरहद के फेरों के आगे सातों फेरों को भूला। पंक्ति आप दे रहा हूँ, पहुंच जाए तो फिर बता दीजिए, संभाल लीजिए। कविता का करें ना करें, लेकिन सैनिकों के समर्पण का सम्मान आपका मन हो तो कर लीजिएगा। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सरहद के फेरों के आगे सातों फेरों को भूला, तो भागीरथ बन मैं लाया, भागीरथ बन मैं लाया हूँ मेरे मन की गंगे को, भागीरथ बन मैं लाया हूँ मेरे मन की गंगे को। उसकी आंखें मुझको तकती मेरी तके तिरंगे को, मेरी तके तिरंगे को। अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो अपना फर्ज निभाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा मरकर भी जी जाऊंगा। कभी हमें कविता मैं समझता हूँ कि अशोक चारण जी के सम्मान में अच्छी तालियां बजती हैं। और कविता जिस मुकाम पर है और विविध रंग, आज हमने कहा था कि कविता के विविध रंग आपको सुनाई देंगे। जानी बैरागी जी 20-25 मिनट पढ़ेंगे, उसके बाद सम्मान समारोह महेंद्र यादव जी का और दोनों हमारे साहित्यकारों को, दोनों कवियों का, आदरणीय मोहन जी के माध्यम से और अतिथियों का सम्मान, और हम उसके बाद कार्यक्रम समाप्त करेंगे। मैं केवल 40 सेकंड में जानी बैरागी जी के सम्मान में कुछ कविता पढ़ता हूँ। और आज चूंकि हिंदी के शब्दों में, शैलेंद्र जी हिंदी के वहाँ, प्रेरणा जी ने आपके उसमें PhD किया हुआ, सब हिंदी के विश्वविद्यालय सब लोग बैठे हुए हैं, अकेला जी वगैरह से, तो मैं हिंदी की वंदना कुल 8-10 पंक्तियों में करता हूँ। ये सब कवियों के और अतिथियों के सम्मान में है और यही मेरी भूमिका जानी बैरागी के लिए है। पहले सम्मान करा, ठीक है, ठीक है। तो फिर जानी जी को थोड़ा सुन भी तो लेंगे सर आप सम्मान के बाद नहीं, जैसा दादा बोले नहीं, आप बता रहे पहले जाने को सुनेगा, अरे जाने को सुनेगा, जाने को सुनेगा। हाँ नहीं, मेरा मतलब ये रहा, मेरा ये मानना था कि मतलब पहले सम्मान हो जाता ना तो ठीक रहता। उसका कारण ये है कि अभी 4-6 दिन पहले भोपाल में भी मेरा सम्मान था, तो मैंने जैसे पहले पढ़ा तो कैलाश विजयवर्गीय जी बदल के बोले अपनी करो इसका सम्मान। पहले हो जाता तो ठीक रहता, कोई बात नहीं, भाई साहब नहीं बदलेंगे, 2 मिनट पढ़ देते हैं क्योंकि भाई साहब को जाना है और उनकी उम्र को देखते वो इतनी देर तक बैठे हैं, अपना
हम उनको रोक के नहीं रखें तो अच्छा है। हमारे पिता तुल्य हैं मेरे, और मैं बड़ा भावुक हूँ, आज मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि 4 लोग बड़े परेशान हैं डॉक्टर साहब। बालदेव बैरागी जी सम्मान, एक तो बालदेव बैरागी जी के नाम से सम्मान दिया जा रहा है, जानी बैरागी को दिया जा रहा है, मोहनदास बैरागी दे रहे हैं, मनोहर बैरागी देख रहे हैं, शिक्षा मंत्री के हाथों से दिया जा रहा है। ये सारे लोग परेशान हैं। बैरागी जी की आत्मा वहाँ पे परेशान है कि मेरे नाम पे क्यों दिया जा रहा है। मोहन बैरागी इस बात से परेशान है कि इसको क्यों दे रहा हूँ। शिक्षा मंत्री जी इसलिए परेशान है कि आप मेरे से क्यों दिलवा रहे हैं ये। और बैरागी जी ये सोच के परेशान है कि मैं यहाँ पर क्यों बैठा हुआ हूँ, और मैं खुद इस बात से परेशान हूँ आखिर मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूँ। मैं इस काबिल नहीं, इसके बाद भी आप ये दिया जा रहा तो ठीक है, मैं क्या करूँ इसके। मेरे तो कहा नहीं था कि मेरे को तो ये, परंतु ये मेरे को इसलिए दिया जा रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है। सर आप हमारे कैबिनेट के हमारे बड़े यहाँ पर मंच पे जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, दोनों पार्टियाँ बैठी हुई हैं, एक नीचे और एक ऊपर, जैसे कि वर्तमान में एक नीचे और एक ऊपर। ऐसी टाइप की मेरे नाम पे कोई बुरा नहीं मानता, वो बुरा नहीं, मतलब क्या है कि ये पुरस्कार तो बालदेव बैरागी जी का सम्मान मेरे को इसलिए मिल रहा है कि मेरे को मेरी योग्यता से थोड़ी मिल रहा है भाई। कुछ चीजें ऐसी होती है कि योग्यता के आधार पर नहीं की जाती, और उसमें योग्यता ही नहीं देखी जाती है। महेंद्र भैया आप खुद जानते हो इस बात को कि उसमें योग्यता नहीं देखी जाती, जैसे आपको भी दिया जा रहा है। एक बात वो जहाँ भी वहाँ है तो सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने 3 किताब तो खुद ने लिखी, और एक किताब हमारे ताऊजी ने लिखी, बैरागी जी ने, है ना, मेरे ताऊजी हैं, तो उन्होंने लिखी और वो इस संसार से संकेत लोग चले गए। अब 3 किताब इन्होंने लिखी, उसमें एक किताब इन्होंने लिखी कि उच्च शिक्षा पे शोध। बात को समझना, हालांकि आप समझदार इसलिए समझेंगे। डॉक्टर मोहन बैरागी जी ने किताब लिखी उच्च शिक्षा पे शोध। उच्च शिक्षा पे शोध करना है, और उच्च शिक्षा के बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये सारे बड़े लोग मिलकर के 6ठी फेर को बालदेव बैरागी पूछ कर दिया। ताली नहीं बजती, ये बात सुनने की इसमें ताली नहीं बजती। तो कुछ चीजें ये है कि तो हमारे भाटी जी ने पहले कह दिया कि जानी बैरागी को जिसने पढ़ाया वो सर शास्त्री जी यहाँ पर बैठे हुए, ये सब बोल करके इन्होंने, और उनका भी अपमान मत करो, मेरा भी मत करो। शास्त्री जी मेरे गाँव में रहते थे, पढ़ते थे, ठीक है, वो बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, और ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं। डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे PhD कर रखी, हमारे भाई सौरभ तो खुद ही चातक जी की जगह ये खुद प्रोफेसर है, पार्टी जी डेवलपमेंट अधिकारी में, डॉक्टर मोहन यादव, सारे ये डॉक्टर पढ़े लिखे लोग, कुलपति यहाँ पर विराजमान है, सारे इतने बड़े लोग हैं। अब ये इतने पढ़े लिखे लोग होकर के भी इन्होंने कर क्या लिया? कर तो कोई नहीं जो मैं कर रहा हूँ, और कई बार तो इनसे ज्यादा अच्छा कर देते हैं। तो जब पढ़ लिख के भी यही काम करना था, तो हमारे शास्त्री जी ने कहा कि जानी बैरागी बिल्कुल टेंशन मत ले, तेरा भविष्य अच्छा है, नोट नहीं, तो मैं बिल्कुल भी नोट नहीं ले रहा हूँ। मेरे पुराने प्यारे 2 मिनट की छोटी सी कविता है, और ये छोटी कविता मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं बड़ी नहीं, मतलब मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं ये सब जानता हूँ। जैसे ये कह रहे थे हमारे अशोक भाई वगैरह जयपुर से अभी आए, ये जयपुर से इसलिए आया है क्योंकि वहीं के रहने वाले हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं सोचता कि वहाँ से क्यों आया होगा, ये वहीं के रहने वाले हैं, तो वहाँ पे आ गए। बैरागी जी बात ये है कि जो कौमी एकता की और सांप्रदायिकता की और हमारे देश के मध्य प्रदेश उज्जैन की जो बात करी, तो मैं इस बात में ये कहना चाहता हूँ कि ये भैया बता रहे थे कि बहुत कम लोग यहाँ पर हैं, भीड़ कम है। आप कम लोगों पे क्यों जा रहे हो? आप इस बात को क्यों नहीं समझते हो कि हिंदुस्तान में जितने भी महत्वपूर्ण काम हुए वो कम लोगों के बीच में हुए। नोटबंदी में तो कितने कम लोग थे, राजनाथ सिंह जी, प्रधानमंत्री,
गृह मंत्री, सेना अध्यक्ष, थल जलवायु, 4-5-7 जनों के बीच में कितना बड़ा महत्वपूर्ण काम हुआ। तो जब भी महत्वपूर्ण काम होते हैं तब हम कम लोगों को बुलाते हैं। आप ऐसा मत समझो हम कम लोग हैं मतलब काम बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये कम लोगों में बड़ा काम हो रहा है, तो बड़े काम के लिए बड़ी कविता सुना रहा हूँ, एक बार मेरे लिए ताली वाली बजा दीजिए। कविता सबको जाना है। मोहन बैरागी जी आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बहुत बहुत शानदार। इसी तरह से सम्मान का मतलब आप समझते क्या होता है? सम्मान का मतलब मेष में जैसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बैठे हुए चाचा हमारे बैरागी समाज के अध्यक्ष, तो इनको भी मैं बता दूं कि सम्मान का मतलब ये होता है कि जब थोड़ा सा बजट अपने पास कम हो तो अपन ये फंसा दो तो ये डायरेक्ट कमीशन मतलब 50-60 हज़ार रुपये चेक मेरे को अकेले तरीका। अब आगे से मुझे मतलब मालूम पड़ा मेरी जैसे ही जेब कर जाए तो ये बोला कि मेरे को भोपाल में सम्मान। एक कविता सुन लीजिएगा मेरा। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया है तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है। इस कविता को शायद आप लोगों ने पहली बार सुन रहे हैं, उज्जैन में मैं पहली बार सुना रहा हूं, और अगर इसके पहले भी आपने सुन रखी है तो आप चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाना जैसे पहली बार सुन रहे हो। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया है तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी इसीलिए जिहादी हो गया है। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी इसीलिए जिहादी हो गया है। माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है। तेरे अब्बू की उंगली पकड़कर इस धरती पर तू घूमा है। ठोकर लगी तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने चूमा है। इस गांव के गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है और तुझे पता ही नहीं यार, ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। तुतलाती जबान पर भारत माता की जय, और मन में प्यारा वतन था। जब पहली बारिश में तू भीगा तो मेरा कमीज और तेरा बदन था। वो खुशी के दिन पता नहीं क्यों गम में बदल चुके हैं, और चुराए थे चुपके चुपके जो बेर हमने साथ में, पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। चुराए थे जो बेर हमने साथ में, पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। यार कैसे भूले वो सावन के झूले जो साथ साथ में झूले, वह आवारागर्दी। यार कैसे भूले वो सावन के झूले जो साथ साथ में झूले, वह यार कैसे भूले वो सावन के झूले, वो आवारागर्दी की बातें। अब ये तुम आप दूसरी फिर बोल रही है क्या? यार कल से पता नहीं कोरोना के बाद में ऐसा क्यों हो रहा है दिमाग समय। पहले भी मैंने कहा कि मैं कोरोना की कोई इन्होंने सबने कोरोना की बात करी, डॉक्टर साहब मैंने नहीं करी, क्योंकि मेरे को मालूम बाबूजी एक संस्मरण में सुना दूं एक वाक्य, बहुत पहले की बात है, मतलब शायद बाबूजी आप भी नहीं थे उस समय, बताते अपन ने तो मालूम पड़ा नहीं आपने कैसे 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 जानी मैं तो था उस समय, मतलब 5000 साल पहले की बात बताई। तो 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से कहा, विजयवर्गीय जी विश्वकर्मा से शायद आपका संबंध नहीं रहा होगा, तो आप मुझसे कोई जानकारी नहीं उनकी। उन्होंने कृष्ण जी ने कहा, विश्वकर्मा उस जमाने में बहुत बड़े बिल्डर थे, तो विश्वकर्मा जी से कहा बोले विश्वकर्मा एक बहुत सुंदर से शहर का निर्माण करो। तो विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया, द्वारका का निर्माण हो गया, बहुत सुंदर सुंदर भवन बने। विश्वकर्मा ने भगवान कृष्ण से कहा कि भगवान मैंने आपके शहर का निर्माण कर दिया है, और आपका जो शयन कक्ष है जहाँ पे आप सोएंगे वो भी मैंने बना दिया, आप कम से कम आके एक बार देख लो। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि विश्वकर्मा अगर तूने बनाया तो अच्छा ही बनाएगा, उसमें देखने की कोई जरूरत ही नहीं, तुमसे बड़ा कोई बिल्डर नहीं इस दुनिया में। बोले नहीं एक बार आप जाके देख लो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे विश्वकर्मा मुझे कुछ भी नहीं देखना, इतना जरूर ध्यान रखना कि जो मेरा शयन कक्ष है उस शयन कक्ष की जो खिड़कियां है ना, ये खिड़कियां कम से कम ब्रज की तरफ न खुले। क्या बात क्या, अभी मैंने आगे कुछ कहा ही नहीं, आगे क्या होता है अभी तो विश्वकर्मा ने कहा क्या बात है। तो विश्वकर्मा जी ने कहा, तो भगवान कृष्ण ने जब ये बात कही तो विश्वकर्मा जी का दिमाग खराब हो गया मेरे। तो बोले भगवान आप कैसी बातें कर रहे हो, आप योगेश्वर हो दीनबंधु, आप
चाहते हो, आप वो गोप वाले देखना नहीं चाहते हो, आप राधा मैया देखना नहीं चाहते हो, आप यशोदा मैया और नंद बाबा देखना क्यों नहीं चाहते हो? तो योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि हे विश्वकर्मा, जो मनुष्य अपने भूत को देखता है वो भविष्य का निर्माण कभी नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने भूतकाल को भी देखना है। इस मंच से जो बातें हुई है, हम भूतकाल को नहीं देखते हैं। कितने 22 जना है, 23 जना है, जो आ गए वो आ गए, अपने काम हमारा चल रहा, कोई मतलब नहीं। हम चला वो मत देखो आप कि कौन आया और कौन गया, जो आ गए ना वो आ गए, और अब वो रहेंगे सिलेक्टेड, वो वापस आएंगे। अभी हमारा बढ़िया काम चल रहा है, शिवराज मामा जी का बहुत बढ़िया काम है, और हमारा पास कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा है, क्योंकि जो बच्चा घर में बहुत ज्यादा जिद करता है भाटी जी, वो घर के जो मेन मुखिया होते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं डरते जिनके पास कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि उनके पास भी इतने सारे आइटम रहते थे। थोड़ा सा रोया बोले इसको चाकू पकड़ा, ये रोया बोले इसको जलेबी खिला दो, इसको समोसा खिला दो, इसको कोया खिला दो, क्योंकि शिवराज सिंह जी के पास में ऑलरेडी आइटम इतने ज्यादा है। बोले बहुत बोले लहसुन का माउंटेन, कांदे का माउंटेन, चने का माउंटेन, मक्की का मर्जी पड़े वो पकड़ा दे, आइटम इतने सारे उनके पास में। लक्ष्मी लाडली योजना, हाला नहीं होता, योजना खत्म हो गई पर हमारे खत्म नहीं हो गई, क्या हमारे पास में आइटम इतने ज्यादा। तो जिसके पास आइटम है वो आदमी अमर रहेगा, सत्य है, शाश्वत है। जब पहली बारिश में तू भीगा, पंक्ति पकड़ना जरा, पहली बारिश में तू भीगा तो मेरा कमीज और तेरा बदन था सावन के झूले। यार कैसे भूले जो साथ साथ में झूले, रोज रोज स्कूल में बुखार का बहाना, नदी पर जाकर के नहाना, और खुशियों के वो दिन भी देखे थे जब चोरी से अमरूद मैंने तुम्हारी तरफ फेंके थे। हिंदी के बड़े प्रोफेसर बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हैं। हिंदुस्तान से बांग्लादेश का घटना, मैं कविता क्या कह रहा हूँ आपको समझना आपका काम है। चोरी से मैंने अमरूद, जब खुशियों के वो दिन भी देखे थे जब चोरी से अमरूद मैंने तुम्हारी तरफ फेंके थे, तो पत्तों की सरसराहट से रमतू काका जाग गया था। उस वक्त तू मेरे हिस्से के अमरूद लेकर के भाग गया था। वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई, और पता नहीं अब आ गया है तू किसकी बातों में। बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले का तू, बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। उम्र में तू बहुत छोटा था। संस्कार और संस्कृति, भगवान शिव की बात करी हमारे अशोक भाई ने कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार क्या, हमारी संस्कृति क्या है। उम्र में तू बहुत छोटा था, तेरी मौसी के घर से ही लौटा था। कितना उम्र में छोटा था ये मुझे पता नहीं, परंतु माँ की उंगली पकड़ करके चलता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी के बराबर उम्र थी, एक बात उम्र में तू बहुत छोटा था, तेरी मौसी के घर से ही लौटा था, और अकस्मात जब बीमार पड़ा तो छूट गए तेरे हाथों के वो गिल्ली डंडे, वो उछलना कूदना, वो हथकंडे तब मेरे दादाजी ने डाले थे तेरे गले में, ताबीज और गंडे। मेरे घर वालों ने तेरे नाम पर कितना संताप किया था, और जाहिल तुझे पता ही नहीं, मेरी माँ ने तेरे नाम पर कई बार महामृत्युंजय का जाप किया था। अभी भी चिंता है, सुने मुझे विदा करें और आगे का प्रोग्राम हम करते हैं। सबकी व्यस्तता है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत बहुत बधाई आपको। अभी भी चिंता है, ये तो किसी चीज का हल नहीं है, अभी भी चिंता है वो तेरा मेरा गाँव। तो 5 किताबें यहाँ पर हुई है, मैं प्रणाम करता हूँ पुस्तकों को और मेरे गुरुजनों को यहाँ पे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं कक्षा 5 में पढ़ा, पंच परमेश्वर मुझे याद है। दुनिया से चाहे कोई कितना भी केले, गांधी, नेहरू, कुछ भी, 5 चीज दुनिया से कभी खत्म नहीं होगी हिंदुस्तान से। आप अम्बेडकर को खत्म नहीं कर सकते, आप प्रेमचंद जी को खत्म नहीं कर सकते, आप भगत सिंह को खत्म नहीं कर सकते हो, आप गांधी को खत्म नहीं कर सकते हो। दुनिया में, हिंदुस्तान में वो चीजें जो कभी खत्म नहीं कर सकते भाई। आप अभी भी जिंदा है वो तेरा मेरा गाँव, जिंदा है आज भी यहाँ नीम पीपल और मोरसली की छांव, जिंदा है आज भी यहाँ सारे रिश्ते नाते, जिंदा है आज भी यहाँ जुम्मन शेख और चौधरी की बातें। सांझ ढले पीपल तले, तुलसी की गिरवा के नीचे दीपक जले, कच्ची पक्की दीवारों पर संजा की बनी हुई आकृति, पग पग पे बिखरी जहां प्रकृति। सांझ ढले संजा के गीत गाती बच्चियां, तेरी बंदूक की आवाज से डर जाएगी, और मत खेला यार ये बारूदी धुआं, अपने गांव की तितलियां मर जाएगी। सांझ ढले पीपल तले, तुलसी की गिरवा के नीचे ये दीपक जले, कच्ची पक्की दीवारों पर संजा की बनी हुई आकृति, पग पग पे बिखरी जहां प्रकृति। सांझ ढले संजा के गीत गाती बच्चियां, तेरी बंदूक की आवाज से डर जाएगी,
और मत फैला यार ये बारूदी धुआं, अपने गांव की तितलियां मर जाएगी। और तेरे आने की उम्मीद में मुझे मूर्ख जैसे ज्ञानी को आप आशीर्वाद देना। 2 पंक्ति मुझे आशीर्वाद चाहिए। 2 पंक्ति पे ये तेरे आने की उम्मीद में लाल कृष्ण अडवाणी जी का जन्म हुआ था पेशावर में। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के राशियों को समझना बड़ा कठिन काम है सर। तेरे आने की उम्मीद में सर, तेरे आने की उम्मीद में अभी भी कागा बोलता है वहां नीम के पेड़ पर। वाह वाह, हमारे यहाँ सिस्टम में कोई आने वाला है। तेरे मुशर्रफ साहब आए यहाँ पर, फलाने साहब आए, ढिंके साहब आए, शिखर वार्ता हुई, केसर की रोटी कच्ची की कच्ची रह गई, शिखर वार्ता खत्म हो गई। तेरे आने की उम्मीद में अभी भी कागा बोलता है वहां नीम के पेड़ पर। प्राणों को पुतलियों में लिए हुए पिताजी बैठे होंगे खेत की मेड़ पर। सुनहरी धूप निकली है गांव में तेरा पापी बदन सेकने के लिए, और कंठ में प्राण लिए हुए माँ बैठी है कल मुझे एक बार तेरा मुंह देखने के लिए, एक बार तेरा मुंह देखने के लिए। और दोस्तों अब सम्मान समारोह। सबसे पहले बहुत तेजी से बोलूँगा, आप सब लोग थोड़ा सा सहयोग करें। डॉक्टर मोहन बैरागी जी से अनुरोध करूँगा, उनके साथ डॉक्टर श्री महेश बैरागी जी से कि वो आए और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का पुष्पांजलि स्वागत करें। उसके बाद हम सम्मान करने लगेंगे। महेश बैरागी जी और डॉक्टर मोहन बैरागी जी जो इस कार्यक्रम के सूत्रधार, वो माननीय शिक्षा मंत्री जो हमारे अपने शहर के हैं, हमारे अपने शहर के गौरव हैं, उनका सम्मान करें। इसके उपरांत श्री राकेश बैरागी जी और सुरेश बैरागी जी भी पधारें और माननीय शिक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। चारों बैरागी है। हाँ, ओपी वैष्णव जी, उसके बाद सम्मान। सबसे पहले हम अपने आंगन की तुलसी डॉक्टर महेंद्र यादव जी का सम्मान करेंगे, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी। बना दीजिए। डॉक्टर महेंद्र यादव जी का लगातार 21 वर्ष तक सफलतापूर्वक ठाक का कार्यक्रम कराने के लिए और उज्जैन को नई नई सौगात देने। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर राम राजेश मिश्र जी से, डॉक्टर आदरणीय मोहन मनोहर बैरागी जी से, अकेला जी से और शरण जी आपसे भी कि आप सब भी मंच पर सम्मान के सहभागी बने। डॉक्टर साहब, डॉक्टर महेंद्र यादव जी का स्वागत सत्कार। और इसके बाद जयपुर से पधारे ओज के कवि आदरणीय अशोक चारण जी का सम्मान करेंगे माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। शॉल श्रीफल और अभिनंदन। और इसके बाद मालवा ही नहीं पूरे देश के खास पंथी के अनूठे शिल्पकार जानी बैरागी का सम्मान, जॉनी बैरागी का सम्मान डॉक्टर मोहन यादव जी माननीय शिक्षा मंत्री जी के कार्यक्रम द्वारा अभिनंदन पत्र सम्मान। भैया भैया थोड़ा नीचे बैठिए।
भैया थोड़ा पीछे हो जाओ। अरे भाई साहब, और कुछ सम्मान कवि हमारे कवि मित्र भी माननीय शिक्षा मंत्री जी करना चाहते हैं। आदरणीय मोहन जी, नीमच से प्रभारी प्रेरणा जी शिक्षा विभाग में आपके यहाँ के हैं, तो वो भी आपका सम्मान करके गुजरता है। प्रेरणा करिए ऐसा जैसा आप चाहें। पुष्पा जी, सौरभ चाकर जी और सुरेंद्र सर्किट जी, श्री सुरेंद्र सर्किट जी का सम्मान। सुरेंद्र सर्किट जी, ये माननीय शिक्षा मंत्री जी तो अनुकंपा है कि हम उनका सम्मान करना चाहते थे, पर वो दोनों कवियों के साथ साथ आपका भी सम्मान कर रहे हैं। डॉक्टर राम रमेश जी, प्रोफेसर शैलेश जी, दशरथ जी, मनोज बैरागी जी, सभी इसके साक्षी हैं। और सौरभ चाकर इस कार्यक्रम के सूत्रधार अशोक भाटी जी से विनय निवेदन करूँगा आए और माननीय शिक्षा मंत्री जी और हमारे समाज अतिथि का अभिनंदन करें। अशोक भाटी जी। इस आयोजन को सजोने के लिए हम चाहेंगे डॉक्टर मोहन बैरागी का भी सम्मान माननीय शिक्षा मंत्री जी के हाथों हो। श्री मोहन बैरागी का भी सम्मान माननीय शिक्षा मंत्री जी करेंगे। सामने देखें। और आदरणीय मोहन जी, दो शब्द सम्मान, दो शब्द। कृष्ण बसंती काव्य समारोह में मंच पर मौजूद हम सबके वरिष्ठ माननीय बैरागी जी, माननीय पूर्व कुलपति सर जी, माननीय भाटी जी, अकेला जी, जिनके द्वारा ही आयोजन हुआ, डॉक्टर मेरे नाम राशि मोहन बैरागी जी, बड़ा अच्छा लगा, आनंद आ गया मेरे को। एक मेरे काम की किताब में मिल गई उच्च शिक्षा के शोध। दो बातें जरूर मैं कहना चाहूँगा कि ये मैंने मानी भाटी से ही बात की थी कि मैं जब टूरिज्म का चेयरमैन था तब भी मैंने इसमें प्रयास किया था और उस दिशा में आगे बढ़ा, लेकिन अब उच्च शिक्षा में तो चूँकि इसमें थोड़ा सा इस तरह से माहौल भी बनाया है कि हमारे पास में ये हमारा सौभाग्य है कि अपने यहाँ खासकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसकी बहुत आवश्यकता भी है। जैसे झांसी की रानी की सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत अच्छी कोयिका बनाई और उनको अमर कर दिया, वो पाठ्यक्रम में आ गई और उसके बलबूते पर दुनिया में उनका अपना शौर्य का जो जिस ढंग से चित्रण हुआ है,
अब इसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे महापुरुष और इस प्रकार के पात्र भी हमारे पास हैं। रानी दुर्गावती जैसे बहुत बड़ा पात्र है, झांसी की रानी की किसी से कोई भी तुलना तो नहीं हो सकती है, लेकिन हम मान के चल सकते हैं। तो मैंने ये कहा कि उच्च शिक्षा विभाग कविताओं की प्रतियोगिता कराएगा, हिंदी कविताओं के दृष्टि से, और इसमें अच्छी कविताओं को पाठ्यक्रम में लाने की दिशा में भी बढ़ेंगे, ताकि इस प्रकार की व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करें जो मैंने पूर्व में उल्लेखित किया है। तो मैंने भाटी जी से कहा, तो भाटी जी आप भी इसमें ढंग से कैसे कर सकते हैं, उसके दोनों पार्ट करना कि हमारे देश के कवियों के माध्यम से भी, क्योंकि आमतौर पर ये जो सम्मान होता है, और कई बार अभी मंच से सम्मान के बारे में बैरागी ने अच्छी बात कही कि सम्मान का एक तरीका ये भी होता है जो उनने बताया था, और अपन उस पर नहीं जाते थे, अपन ये जाएंगे अगर मंच पे भी कवि हैं और शासन ने सम्मानित किया तो उसका एक आनंद 4 गुना बढ़ जाता है, और उसकी कविताओं के माध्यम से उसको अमर कर देगा। तो मुझे लगता है कि अपन इस पर हमने बीच में उच्च शिक्षा की 2 बैठक भी कर ली है, मौका पड़ेगा तो आपको भी जोड़ूंगा। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय वाले वो कह रहे कि आपको तो हम भी कर देते हैं, हमने कहा विश्वविद्यालय लेवल पे आप भी करो, अलग बात है, पर शासन करेगा तो उसका आनंद अलग है। तो उच्च शिक्षा के माध्यम से ही जोड़ रहे हैं। तो मैंने खाली जानकारी दी कि आप भी इस बात को, चूंकि अपन सब कवियों के मंच में नहीं मौजूद, तो इसका लाभ लेना चाहिए। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन बैरागी क्या माननीय मंत्री जी को ये उन्होंने, और हम डॉक्टर मोहन बैरागी जी का सम्मान पूरे समाज, बैरागी समाज करना चाहता है। तो मैं डॉक्टर ओपी वैष्णव, श्री महेश बैरागी जी, श्री राकेश बैरागी जी, सुरेश बैरागी जी और जानी बैरागी जी, सबसे अनुरोध करूँगा कि मोहन बैरागी जी का, हम डॉक्टर मोहन बैरागी का सम्मान बैरागी समाज से। सर बहुत धन्यवाद। सर सर श्री सुरेश जी, मोहन जी के जो मार्गदर्शन है, शैलेंद्र शर्मा जी, मनोहर जी अकेला जी, मनोहर बैरागी जी अकेला जी, और इसके उपरांत डॉक्टर ओपी वैष्णव जी आप मार्गदर्शन करें। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे सम्मानीय अतिथि महोदय श्री डॉक्टर मोहन जी यादव जी, मनोहर मिश्र साहब, शैलेंद्र कुमार शर्मा साहब, और हमारे कविवर महोदय जानी बैरागी जी, अशोक चारण साहब, महेंद्र यादव और सूत्रधार श्री अशोक जी भाटी साहब, बहन डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जी, सुरेंद्र संकेत जी, सौरभ चादर जी, और सामने सभी विराजमान साथियों, आप सब इस कार्यक्रम में पधार करके जो अपना अमूल्य समय दिया है, यह कृष्णा परम जी संस्था की ओर से मैं आप सबका बहुत बहुत आभार मानता हूँ। धन्यवाद। आप